माफिया अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन की तलाश पुलिस लगातार कर रही है। जगह जगह छापेमार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि आज शाइस्ता उसकी गिरफ्त में होगी। पुलिस कौशांबी के थाना सराय अकिल क्षेत्र के फकीराबाद मदरसा स्कूल में शाइस्ता परवीन और शूटर साबिर की तलाश कर रही है। पूरे इलाके में कौशांबी पुलिस आईटीबीपी की टीम के साथ छापेमार कार्रवाई कर रही है। पुलिस हर घर की तलाशी ले रही है। जिस पर भी शक हो रहा है उससे गहनता से पूछताछ की जा रही है। तो वहीं यूपी पुलिस की एक टीम दिल्ली में भी शाइस्ता की तलाश में करोल बाग और जामिया नगर इलाके में छापेमार कर रही है। दिल्ली में यह छापेमारी शाइस्ता के द्वारा वकील से संपर्क करने के बाद की गई। ईडी ने भी अब शाइस्ता के मददगारों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। ईडी को 50 से ज्यादा बैंक खातों की जानकारी मिली है जिससे अतीक के परिवार वाले मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। ईडी ने ऐसे 10 बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया है। अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन और अतीक का सबसे भरोसेमंद बमबाज गुड्डू मुस्लिम। प्रयागराज के धूमनगंज में उमेश पाल के शूटआउट को 63 दिन हो गए हैं। इस दौरान पुलिस की कस्टडी में खुद अतीक और अशरफ का भी मर्डर हो चुका है। लेकिन गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन यूपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। पुलिस गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन तो ट्रेस कर पा रही है लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहा। वहीं अतीक की बीवी शाइस्ता की भी यूपी के अलग अलग जिलों में लोकेशन ट्रेस हुई है। कई मददगारों की भी पहचान हुई है लेकिन कानून के लंबे हाथ उस तक भी नहीं पहुंच रहे। बताया जा रहा है कि शाइस्ता बुर्कानशीन महिलाओं के साथ छिपी है, मोबाइल का भी इस्तेमाल नहीं कर रही। गैंग के खास लोग उस तक सारी जानकारियां पहुंचा रहे हैं। शाइस्ता अब तक पुलिस के हाथे चढ़ने से सिर्फ इसलिए बच पा रही है क्योंकि उसके मदद करने वाले अतीक गैंग के वो खास लोग हैं जिनमें माफिया के गुर्गे तो हैं ही, परिवार और रिश्तेदार भी भरे पड़े हैं। माफिया अतीक ने अपने गैंग में जितने शूटर पाल रखे थे उससे कहीं ज्यादा परिवार के लोगों को शामिल कर रखा था। इसका खुलासा अतीक के ससुर के घर हुई छापेमारी के दौरान मिली एक डायरी से हुआ। इस डायरी में अतीक के करीबियों और मददगारों के नाम दर्ज है। इस गैंग के बारे में अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये गैंग के पास ट्रेमेंडस फायर पावर है और भी ट्रेमेंडस रिसोर्सेज भी हैं। इसके बहुत सारे ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड सपोर्टर्स हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं। इसलिए इनके छिपने में मदद ये इनके सारे अंडरग्राउंड या ओवरग्राउंड जो वर्कर्स हैं वो सब मदद कर रहे हैं। उनके जो पार्टनर्स हैं वो मदद कर रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जल्दी ये कानून के दायरे में आ जाएंगे। सूत्रों की माने तो डायरी में 5 राज्यों में अतीक के कारोबार की पूरी जानकारी है। साथ ही रियल एस्टेट, होटल के कारोबार से जुड़े अतीक के करीबियों का भी जिक्र है। गुजरात, राजस्थान, मुंबई, एमपी और दिल्ली में मौजूद बेनामी कंपनियों के नाम दर्ज हैं। इस डायरी में शेल कंपनियों से करोड़ों के लेन देन की जानकारी भी दर्ज है। साथ ही डायरी में उन लोगों के नाम और फोन नंबर भी हैं जो उसकी लगातार मदद करते हैं। मौके से पुलिस ने अतीक के साले जकी अहमद का आधार कार्ड भी बरामद किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक के ससुर के घर से बरामद डायरी में पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं जिनमें अतीक की कब्जा की गई जमीनों पर चल रहे प्रोजेक्ट की जानकारी है। बिल्डरों के साथ हुई डील का पूरा लेखा जोखा है। सूत्रों के माने तो डायरी में कौशांबी के कई लोगों के साथ मिलकर अतीक का एलिना सिटी फेज 1 और फेज 2 की पूरी डिटेल है। साथ ही अतीक दामपुर में अहमद सिटी, सैदपुर बख्शी में असाद सिटी, रावतपुर में साई बिहार योजना, सैदपुर में सैदपुर ग्राम योजना, सैदपुर करेहदा में सैदपुर आवास योजना, करेली के लखनपुर में लखनपुर आवास योजना नाम से प्रोजेक्ट चला रहा था। पुलिस अब इस डायरी में मिली जानकारी के आधार पर अतीक गैंग और उसके मददगारों पर एक्शन की तैयारी में है क्योंकि अभी भी अतीक के मददगार उसके कारोबार को चला रहे हैं। शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम इन्हीं लोगों की मदद से अब तक फरार होने में कामयाब है। इस बीच गुड्डू मुस्लिम को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है जिसे पुलिस अब तक प्रयागराज का ही समझ रही थी। वो असल में सुल्तानपुर का रहने वाला है। गुड्डू मुस्लिम प्रयागराज के चकिया का नहीं बल्कि यूपी के सुल्तानपुर के गोसाईगंज का रहने वाला था और ये बड़ा खुलासा होने के बाद एजेंसीज की निगाहें अब सुल्तानपुर पर आकर के टिक गई हैं क्योंकि सुल्तानपुर वो जिला है जहां का रहने वाला है गुड्डू मुस्लिम। यही वजह है कि पुलिस की निगाहें अब पूरी तरीके से सुल्तानपुर जिले पर आकर के टिक गई हैं। गुड्डू मुस्लिम को अतीक गैंग के सबसे शातिर के तौर पर जाना जाता था। अब तक कई बाहुबली माफियाओं के लिए काम कर चुके गुड्डू मुस्लिम का नेटवर्क
देश के कई राज्यों में फैला है। बताया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम पुलिस से बचने के लिए लगातार अपना हुलिया बदल रहा है। पुलिस से बचने के लिए गुड्डू मुस्लिम नाम भी बदल रहा है। गुड्डू मुस्लिम ने छिपने के लिए अब तक सुरेंद्र कुमार, संदीप कुमार, बबलू और आयुष चौधरी नाम का सहारा लिया है। गुड्डू मुस्लिम के बारे में जानकारी ये भी मिली है कि वो लगातार अपना हुलिया बदल रहा है। वो मंदिरों में और गुरुद्वारों में भी जाकर के छुप रहा है और खुद की आइडेंटिटी को हिंदू के तौर पर साबित कर रहा है। गुड्डू मुस्लिम को दरअसल हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र की भी पूरी नॉलेज है। यही वजह है कि वो मंदिरों में जाकर के अपने आप को हिंदू बता करके बहुत आसानी से मिक्सअप हो जा रहा है। यही वजह है कि एजेंसीज की पकड़ से दूर है गुड्डू मुस्लिम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।